नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वंदना मिश्र श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय में हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको इस कार्यशाला में मेरा शोध आलेख, जिसका नाम है वर्तमान परिदृश्य और हिंदी साहित्य का महत्व। मित्रों, ये मेरे द्वारा लिखा गया लेख है, जिससे मैंने सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया है। संदर्भ ग्रंथ के रूप में मैंने विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएँ, संप्रेषण के माध्यम, सोशल मीडिया, इसके अलावा इंटरनेट और मेरे स्वयं के अनुभवों का इसमें उपयोग किया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी भूमिका कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। वास्तव में ये बहुत स्पष्ट है कि साहित्य समाज में चलने वाली गतिविधियों का प्रतिध्वनि, प्रतिरूप और प्रतिछाया होता है। इसे साहित्यकार अपनी कलम के माध्यम से अलग अलग विधाओं में विभिन्न तरह से व्यक्त करता है। जैसे अगर हम वर्तमान की समस्या, मजदूरों की समस्या को देखें, तो हर साहित्यकार ने अपने अपने अनुसार इस मजदूर की व्यथा और पीड़ा को व्यक्त करा। किसी ने कहानी के माध्यम से, किसी ने कविता के माध्यम से, आगे भी हो सकता है गीतों के माध्यम से इसको व्यक्त किया जाएगा या इस पर फिल्में तैयार हो जाएंगी, पर इसमें साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अगर हम देखते हैं कि आज के इस युग में, जबकि महामारियां आती हैं, जाती हैं, तकलीफ होती रहती है, लेकिन ये दुनिया सशक्त और मजबूत है और इंसान की आदत है कि वो हर स्थिति में, हर दुख में उसका मुकाबला करता है और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ता। आज भी हम यही सब कर रहे हैं। इस सन्नाटे के दौर में हम एक कथाकारी है या एक साहित्यकारी है जो उस व्यथा को, इस सन्नाटे को भी गुलजार कर देता है। इसके अलावा यदि हमको भूतकाल में जाना है तो साहित्य इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष तौर से हिंदी साहित्यकार, क्योंकि साहित्य है जो अतीत में जाता है और इसी के माध्यम से हम आज भी जब गीता को पढ़ते हैं तो गीता के माध्यम से हम महाभारत के इस युग में पहुंच जाते हैं जब हम नहीं थे, या हम जब रामायण को देखते हैं या रामायण को पढ़ते हैं तो सीता व राम के जैसे चरित्र को हम आज भी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। ये सब साहित्य की ही देन है। साहित्य केवल अतीत को ही दिखाने का कार्य नहीं करता, बल्कि यह वर्तमान के परिदृश्य को भी बताता है, उसकी पीड़ा को दर्शाता है और भविष्य में हमें कैसा करना चाहिए, इसके लिए वो लेख कहानियों के माध्यम से भविष्य की निधि के रूप में सुरक्षित करता है। साहित्यकार केवल पीड़ा नहीं दर्शाता, अपितु वह अपनी लेखनी के माध्यम से विषम परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता पैदा करता है। वह हमें प्रेरणा देता है। सूचना क्रांति के इस युग में साहित्यकार समाज को अलग अलग माध्यमों से संबल प्रदान कर रहा है। ये भविष्य की बात करता है, सतर्क भी करता है। अतः हम कह सकते हैं कि साहित्य अतीत के अनुभवों से वर्तमान की मरुभूमि पर लिखा गया एक दस्तावेज है, जो कभी कहानी के रूप में, नाटक के रूप में, लेख के रूप में या कविता के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य काल सापेक्ष नहीं होता, बल्कि काल निरपेक्ष होता है। दुनिया में साहित्य सरहद की सीमाओं को नहीं मानता, वह सीमाओं से परे होता है। दुनिया, हर देश की अपनी भाषा व साहित्य होता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा हमारी संस्कृति की परिचायक है, उसी प्रकार से अन्य देश की भाषा उनकी साहित्य व संस्कृति की परिचायक होती है। मनुष्य में मनुष्यता होने की संभावना साहित्य के माध्यम से ही पैदा होती है। यदि साहित्य ना होता तो नैतिकता का पतन हो जाता, अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, आध्यात्मिकता की भावना का विनाश होने लगता और मनुष्य के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो सकता था। हर काल में साहित्य का महत्व रहा है, चाहे वह काल रामायण का हो, चाहे वह काल महाभारत का हो, पुराण का हो, चाहे विवेकानंद के व्याख्यान हो, चाहे बुद्ध के सम्यक दर्शन हो। हर काल में साहित्य का अपना एक महत्व रहा है। किसी देश की संस्कृति में समझना है तो वहाँ के साहित्य को हमें समझना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा। साहित्य मनुष्य की समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए कहते हैं कि साहित्य में पीड़ा है, प्रेरणा है, प्रक्रिया है, परिणाम है, परिमार्जन है, परिष्कृत करने की क्षमता है। अर्थात साहित्य अतीत के अनुभवों में वर्तमान की मरुभूमि पर भविष्य का समाधान है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से ही संस्कार है, सद्गति है, सामर्थ्य है,
अखंड साम्राज्य का विस्तार है। और अगर इसके लिए अगर उदाहरण देखें तो कार्ल मार्क्स की जो लिखी गई दास कैपिटल है वो उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि साहित्यकार के द्वारा ही हम जो साहित्यकार के द्वारा लिखे गए जो शब्द होते हैं वो अजर और अमर होते हैं, जो कभी भी ख़त्म नहीं होते। और हिंदी साहित्य तो इससे भरपूर भरा पड़ा हुआ है, इसमें कितने ही सारे मोती हैं जो हम समेट सकते हैं। तो मित्रों, ये मेरा शोध आलेख था जो मैं अति संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।